पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 32 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। आज हम पाइथन का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। इससे हम ऑब्जेक्ट की इनिशियल सेटिंग्स, स्टार्टिंग वैल्यूज सेट करते हैं। चलो अब सिंपल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू कंस्ट्रक्टर को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, पाइथन में कैसे यूज करते हैं, इसकी हेल्प से हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A constructor is a special function in a class that runs automatically when an object is created. Its main work is to initialize the object. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली चल जाता है। हमें इसे मैन्युअली कॉल नहीं करना पड़ता। एंड इस लाइन का मतलब हो गया कि कंस्ट्रक्टर का मेन काम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देना होता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन पाइथन इज ऑलवेज। फिर यहाँ पे दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं, INIT लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एंड डीपली कंप्लीट किया है। एंड फिर यहाँ पे फंक्शन साइन है। इसका मतलब है कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर का काम हमेशा इनिशियलाइजेशन का होता है एंड ये फिक्स होता है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सिंपल सा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। डेफ INIT यानी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमने ब्रैकेट में लिखा है सेल्फ नेम एंड एज। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। एंड वैल्यू लिखी है हमने नेम में आदित्य एंड एज में लिखा है 19। सो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बना रखी है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ नेम एंड एज। कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो दो वैल्यूज को हमारे पास लेगा, और दो वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी हो गई, नेम और एज। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। जो नेम यूजर देगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो यहाँ पे हमने एज को भी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट आदित्य एंड 19। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हुआ है। तो नेम के अंदर आदित्य एंड एज के अंदर 19 स्टोर हो गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमारे पास टॉपिक सेकंड है, वाई डू वी यूज कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, गिव इनिशियल वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट वेरिएबल। यानी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते ही उसके वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देता है। कौन देता है, कंस्ट्रक्टर। रन स्टार्टअप कोड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कोई काम करवाना हो, जैसे कोई मैसेज प्रिंट करवाना या फिर और कोई काम करवाना हो, तो कंस्ट्रक्टर उसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ए क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वे। एंड ये हमारे पास सिंपल सा एक एग्जांपल लिया गया है, क्लास कार डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड प्रिंट ऑफ कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड सी इज इक्वल टू कार फंक्शन। इसमें क्या हुआ है कि कार नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कोई इनपुट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही ये हमारे पास मैसेज प्रिंट करेगा। तो नीचे लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू कार, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होगा, और ऑटोमेटिकली रन होते ही हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो आउटपुट में आएगा कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है। तो टू मेन्स टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के, यानी दो ही मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट मेन टाइप होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो पैरामीटर्स। तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं होता, सिर्फ सेल्फ ही यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ना सेल्फ, तो ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
नीचे यहाँ पे इसका कुछ सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लास डेमो एंड डेफ ऑफ इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं सेल्फ को, एंड प्रिंट दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, CONS मतलब कंस्ट्रक्टर, एंड D इज इक्वल टू डेमो, डेमो फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि क्लास हमने बनाई है डेमो नाम की, तो डेमो नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इनपुट नहीं लेगा हमारे पास यहाँ पे। फिर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है D इज इक्वल टू डेमो, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, और रन होते ही हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आउटपुट में आएगा दिस इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास सेकंड टाइप है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स। तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, वैल्यूज हमें देनी पड़ती है। कौन कौन सी वैल्यूज देनी पड़ती है हमें, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया, एटसेट्रा। तो इसका एक एग्जांपल है क्लास पर्सन डेफ ऑफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ नेम एंड एज, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, एंड P इज इक्वल टू पर्सन, कृष्ण एंड 19, ये हमारे पास वैल्यूज है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्लास पर्सन यानी पर्सन नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। नीचे लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ नेम एंड एज, कंस्ट्रक्टर नेम और एज हमारे पास यहाँ पे लेता है। तो नीचे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो नेम को हमने यहाँ पे स्टोर किया है, एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, और हम जो यहाँ पे एज लेंगे वो इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पर्सन कृष्ण एंड 19, जो हमारी वैल्यूज है कृष्ण एंड 19 उसको हमने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे सेव कर दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे फोर्थ व्हाट इज सेल्फ, यानी सेल्फ होता क्या है। तो सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, थ्रू सेल्फ वी एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो सेल्फ का यूज हम वहाँ करते हैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम इसके कोड को रन कर रहे हैं। तो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है सेल्फ का, तो क्लास टेस्ट डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड एक्स, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड एक्स, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू लेगा, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास एक्स के अंदर एक वैल्यू लेगा। फिर नीचे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स मिलेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा एक सेल्फ का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, पाइथन में एक क्लास के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइज बनाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप दो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो पाइथन सिर्फ लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को ही यूज करेगा। इफ़ यू क्रिएट मोर देन वन इनिशियलाइज द लास्ट वन आवर राइट्स द प्रीवियस। तो इसका मतलब हो गया अगर क्लास के अंदर दो इनिशियलाइज लिखे हैं तो पहला इग्नोर हो जाएगा और सिर्फ लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर ही हमारे पास रन होगा। इसलिए पाइथन में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं होता। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे बट वी कैन क्रिएट सिमिलर बिहेवियर यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो इसका मतलब हो गया लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जैसा बिहेवियर चाहिए, जैसे कि कभी हमें वैल्यू देनी हो और कभी नहीं देनी हो, तो हम कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू रखकर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जैसा काम उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बेस पे एक एग्जाम्पल लिया गया है सिंपल सा क्लास डेमो डेफ इनिशियलाइज इज इक्वल टू सेल्फ ए इज इक्वल टू नन, इफ ए इज नन प्रिंट ऑफ नो वैल्यू गिवन, एंड एल्स में लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू, ये तो हमारे पास स्ट्रिंग है एज इट इज प्रिंट होगा, एंड ए, एंड डेमो डेमो फंक्शन एंड डेमो फिर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 10। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे डेमो नाम की क्लास बनाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ ए इज इक्वल टू नन, यहाँ ए नन का मतलब है
कि अगर वैल्यू ना भी मिले तो ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नन होगी। इफ़ ए इज़ नन, अगर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कोई वैल्यू नहीं दी गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिंट में नो वैल्यू गिवन, अगर वैल्यू नहीं दी तो ये मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। एंड एल्स, एल्स का मतलब होता है अगर वैल्यू दी गई हो तो ये ब्लॉक चलेगा। एंड प्रिंट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू दी हो तो उस वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। एंड डेमो, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी तो आउटपुट में आएगा नो गिवन वैल्यू, आउटपुट में आया है नो गिवन वैल्यू, नो वैल्यू गिवन। एंड नीचे लिखा हुआ है डेमो 10, तो यहाँ हमने 10 वैल्यू दी है तो आउटपुट में आएगा वैल्यू 10। ये था हमारा सिंपल सा एग्जांपल मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ कंस्ट्रक्टर विथ मेथड्स। तो वी कैन यूज मेथड आफ्टर द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द मेथड, यानी कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है और उसके बाद हम मेथड यूज कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है क्लास बैंक एंड डेफ ऑफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ एंड बैलेंस। सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस एंड डेफ डिपॉजिट, डिपॉजिट में लिखा हुआ है सेल्फ एंड AMT एंड सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू AMT। B1 में लिखा हुआ है बैंक में 1000 एंड B1 डॉट डिपॉजिट 500 एंड प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पे B1 डॉट बैलेंस, यानी B1 में लास्ट में फाइनल हमारे पास कितना बैलेंस है हम वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे बैंक नाम की क्लास बनी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन सेल्फ एंड बैलेंस, तो स्टार्टिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ पे स्टोर होगा। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ डिपॉजिट सेल्फ एंड AMT, तो डिपॉजिट जो मेथड है वो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट को ऐड करेगा। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू AMT, तो इसमें हमारे पास न्यू बैलेंस जो है वो ओल्ड प्लस AMT, ये दोनों मिलके हमारे पास किस में ऐड होंगे, न्यू बैलेंस में। तो न्यू बैलेंस में कौन सी वैल्यू हमारे पास स्टोर होने वाली है, हमारा ओल्ड अमाउंट एंड हमारा हमारा न्यू अमाउंट, ओल्ड अमाउंट प्लस न्यू अमाउंट। B1 इज इक्वल टू बैंक 1000, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास जो हमारा बैलेंस है 1000 उसको स्टोर करके यहाँ पे रखेगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है B1 डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट में लिखा हुआ है 500 एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिंट B1 डॉट बैलेंस, तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास जो हमारा फाइनल बैलेंस है, फाइनल बैलेंस कौन सा हो गया 1000 एंड 500, तो दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1500। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ जिसमें लिखा हुआ है फाइनल फुल एग्जाम्पल, यानी हम कंस्ट्रक्टर जो आज इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं उसका फाइनल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सब कुछ हमारे पास यहाँ पे ऐड है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट डेफ इनिशियलाइजेशन ऑफ सेल्फ नेम एंड कोर्स, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, प्रिंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एंड फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ शो सेल्फ एंड प्रिंट ऑफ नेम, नेम फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम एंड प्रिंट ऑफ कोर्स सेल्फ डॉट कोर्स। एंड S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट आदित्य एंड पाइथन, ये हमारे पास दो वैल्यू है। एंड S1 डॉट शो हम यहाँ पे लास्ट में मैसेज को शो कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे नेम एंड कोर्स का, तो यहाँ पे हमने लास्ट में वैल्यू भी दी है, नेम में तो आदित्य एंड कोर्स में पाइथन, तो नेम एंड कोर्स हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है। एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो नेम वैल्यू है वो यहाँ पे आके स्टोर हो चुकी है। एंड सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, कोर्स वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। एंड नीचे लिखा हुआ है प्रिंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा। एंड नीचे लिखा हुआ है डेफ शो सेल्फ, तो स्टोर्ड वैल्यूज जो है हमारे पास वो यहाँ पे प्रिंट होने वाली है कि हमारे पास नेम एंड कोर्स दोनों में कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होएगी। तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम नेम, तो जो कि हमारे पास नेम और ये कोर्स जो डबल कॉलन के अंदर लिखे हुए हैं
ये होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग जो कि एज इट इज प्रिंट होते हैं। एंड नेम, फिर यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास सेल्फ डॉट नेम जो यहाँ पे है, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे आके हमारे पास प्रिंट होने वाली है। एंड नीचे लिखा हुआ है प्रिंट कोर्स, जो कि एक स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट होगा सेल्फ डॉट कोर्स। एंड कोर्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट आदित्य एंड पाइथन। ये हमारे पास दो वैल्यू है। जो आदित्य है वो हमारे पास नेम के अंदर स्टोर होगा यहाँ पे, एंड जो पाइथन है वो हमारे पास यहाँ पे कोर्स है, और कोर्स हमारे पास स्टोर होने वाला है सेल्फ डॉट कोर्स में। एंड S1 डॉट शो, जो कि हम लास्ट हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो उसको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट अभी दिखाता हूँ। तो हमारे पास लास्ट में जो फाइनल आउटपुट आया है वो है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी हमने वैल्यूज को स्टोर किया था तो हमारे पास आउटपुट आएगा पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड नीचे फिर हमारे पास जो वैल्यूज है जो हमने स्टोर की थी तो वो है हमारे पास नेम के अंदर स्टोर हुआ आदित्य एंड कोर्स के अंदर स्टोर हुआ पाइथन। सो वीडियो हमारा ये यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।